पढ़ा था अप ऑन का यूज़ पढ़ लिया, अबव का यूज़ पढ़ लिया और हमने आवर का यूज़ पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ बिलो का यूज़। ठीक है, बिलो का यूज़ पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम अंडर का यूज़। अब इनका यूज़ कहाँ होता है पहले वो सुनो। बिलो, बिलो का मतलब कि कोई वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की क्या हो, थोड़ी सी नीचे हो, थोड़ी सी क्या हो, नीचे हो। थोड़ी सी होने का मतलब, पहले तो बिलो और अंडर का यूज़ होता किस में? इनका यूज़ होता है नीचे के लिए। तो सबसे पहले तो इनका यूज़ किसके लिए होता है? इनका यूज़ होता है नीचे के लिए। तो ये नीचे के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑन, अबव और आवर ये ऊपर के लिए, याद रखना। ऑन, अबव, आवर ऊपर के लिए, बिलो, अंडर नीचे के लिए। ठीक है, तो बिलो और अंडर किसके लिए? नीचे के लिए। बिलो का यूज जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के क्या हो, थोड़ी सी नीचे हो, तब हम किसका यूज करेंगे? बिलो का। अब और जब कोई थिंग, एनीथिंग, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के क्या हो, दूसरी वस्तु के बहुत नीचे हो। बहुत नीचे का मतलब काफ़ी नीचे, बहुत नीचे का मतलब काफ़ी नीचे। अब सुनो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे ये एक टेबल है, इसका एग्जांपल देना आप। ठीक है, जैसे इसका एक टेबल है और टेबल के नीचे गेंद बॉल रखी हुई है। ठीक है, कि नीचे बॉल रखी हुई है, या आप कैट मान लो, कैट बैठी हुई है। ठीक है, बिल्ली बैठी हुई है। तो आप ये कह सकते हो कि वो जो गेंद है या ये वो कैट है, वो किसके, वो थोड़ा सा नीचे है इस टेबल के। इस टेबल के क्या है, थोड़ा नीचे है। इस बॉल के क्या होगी, ये बॉल जो है वो इस टेबल के क्या थोड़ा सा नीचे है। इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे? बिलो का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो भी कोई पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक कोई मान लो भी जानवर बैठा हुआ है, जैसे कोई डॉग बैठा हुआ है। तो डॉग क्या होगा, तो पेड़ जो होगा ना, पेड़ मतलब कि वो डॉग होगा उस पेड़ के बहुत काफ़ी नीचे है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वो पेड़, जैसे पेड़ तो बहुत ऊंचा होता है। पेड़ कितना ऊंचा है? बहुत ऊंचा है। अब जैसे कि आप मान लो कोई भी पेड़ मान लो, मैं मान लेता हूँ कि जैसे बरगद का पेड़ है, अब वो बहुत काफ़ी ऊंचा होता है। बरगद का पेड़ मान लो आप। ठीक है, आप बरगद का पेड़ मान लो, आम का पेड़ मान लो। ठीक है, या सफेदा का पेड़ होता है जो, ठीक है, वो मतलब बबुल का पेड़ मान लो। ठीक है, उसका काफ़ी कितना ऊंचा होता है, तो उनके बीच के डिफरेंस होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा होगा। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो एक चीज़ तो समझ आ जाएगी इसमें कि बिलो का यूज़ कहाँ, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के थोड़ी सी नीचे हो, तब हम बिलो का यूज़ करेंगे। और जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के बहुत नीचे हो, काफ़ी नीचे हो, तो वो हम किसका यूज़ करेंगे? हम अंडर का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट क्या कर रहे हैं? बिलो, यूज ऑफ बिलो। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। तो सुनो, मैंने अभी क्या बोला कि जब कोई वस्तु या थिंग किसी दूसरी द लिखा हुआ ना, दूसरी वस्तु, सेकंड थिंग के थोड़ी सी क्या हो, नीचे हो, लिटल मोर। ठीक है, लिटल मोर, थोड़ी सी नीचे हो, ठीक है। अब जैसे मैं क्या बोलता हूँ, जैसे मैं बोल दूँ एग्जाम्पल के लिए,
सुनो, पहले तो सुन लो कि बिलो का यूज़ कहाँ, जब कोई वस्तु यानी कि थिंग किसी दूसरी वस्तु या थिंग के थोड़ी सी नीचे हो तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं हम, बिलो का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे a ball below the टेबल। ये कह दो कि जो हमने पहले पढ़ा था ना, ऊपर के लिए जो मैंने यूज़ किया था, ऑन का यूज़ किया था, जैसे ठीक है, ऑन का जैसे यूज़ किया था हमने, तो अबव का यूज़ किया था, अंडर का यूज़ किया था। अबव के अंदर क्या था, थोड़ा सा ऊपर, इसके अंदर क्या, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, इतने उल्टा हो जाएगा। और बहुत ऊपर और जो अंडर है बहुत नीचे, बस इतना याद रख लेना है। ठीक है, उल्टा हो जाएगा उसका। ठीक है, तो अबव का उल्टा बिलो हो जाएगा और आवर का उल्टा अंडर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अ बॉल बिलो द टेबल, कि बॉल जो है वो कहाँ पे है, टेबल के नीचे है, मेज़ के नीचे है। जैसे अ कैट बिलो द टेबल, कि अ कैट बिलो द टेबल, अ कैट बिलो द टेबल, यानी कि जो कैट है, जो बिल्ली है, वो कहाँ है, वो भी नीचे है, किसके, टेबल के नीचे है, वो भी टेबल के नीचे है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अ बॉल बिलो द टेबल और अ कैट बिलो द टेबल। सो बिलो में क्या याद रखना है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के थोड़ी सी नीचे हो तब हम किसका यूज़ करते हैं, बिलो का। जैसे अ बॉल बिलो द टेबल, अ कैट बिलो द टेबल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट यूज़ पढ़ते हैं। इतना तो समझ आ गया होगा, नेक्स्ट यूज़ पढ़ते हैं। चलो, बिलो का यूज़ पढ़ लिया और अब पढ़ेंगे हम लोग अंडर का यूज़। यूज़ ऑफ अंडर, यूज़ ऑफ अंडर। इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु, दैट मीन्स थिंग, किसी दूसरी वस्तु, दैट मीन्स थिंग, के काफ़ी नीचे हो, काफ़ी का मतलब बहुत नीचे हो, नीचे हो। अब एग्जाम्पल जैसे मैं बता दूं, जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, a dog under the tree, a dog under the tree, a dog under the tree। जैसे कि a dog under the tree वाला एग्जाम्पल है कि a dog जो होगा, कुत्ता होगा, वो कहाँ होगा, वो नीचे होगा। किसके नीचे होगा, तो वो एक पेड़ के नीचे होगा। जैसे पेड़ है, काफ़ी बड़ा पेड़ दिया गया है, ठीक है, और उसके नीचे वो कुत्ता बैठा हुआ है, तो वो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो कुत्ता है वो बहुत नीचे है, किसके, एक पेड़ के बहुत नीचे है। अब मैं जैसे कह दूँ कि ग्राउंड, द ग्राउंड अंडर द स्काई, द ग्राउंड अंडर द स्काई, कि धरती जो है वो किसके नीचे है, वो मैदान जो है वो, मैदान जो है वो किसके नीचे है, धरती किसके नीचे है, तो वो नीचे है, एक स्काई के नीचे, आसमान के नीचे है। ठीक है, तो अब भाई काफ़ी डिफरेंस हो गया। ठीक है, धरती और आसमान में काफ़ी डिफरेंस हो गया, तो वो जो डिफरेंस है ना बीच वाला, उसको याद रखना है कि अगर कम डिफरेंस है तो बिलो, अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो अंडर। ठीक है, तो बीच का जब डिफरेंस आता है, जो ग्राउंड की हम बात करें, ग्राउंड जब काफ़ी नीचे है, अंडर है, नीचे है किसके, द स्काई के। जब बहुत ज़्यादा नीचे होता है ना, तब हम किसका यूज़ करते हैं, तब हम
यूज़ करते हैं अंडर का, ठीक है, ये याद रख लेना है। और इसमें भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और डॉग के अंदर भी ये जो पेड़ है, आप ये जो पेड़ बनाया है ना मैंने, इस पेड़ के नीचे यहाँ कहीं एक कुत्ता बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ। और तो इनके बीच की डिफरेंस देखो पहले आप, इनका डिफरेंस बहुत हो जाएगा, बहुत अंतर है इनके बीच, ठीक है, बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ किसका यूज़ होगा, यहाँ अंडर का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये स्काई, अब जैसे मान लो ये स्काई है, ठीक है, और ये है ग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर, धरती, अर्थ, पृथ्वी। और ये इनके बीच का डिफरेंस है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, अंडर का। इतना तो समझ आ ही गया कि हम किस किस जगह किसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज ये प्रीपोजिशन में सिर्फ यही टॉपिक था, बिलो और अंडर का टॉपिक, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो और भी क्लास देख लेना, शेयर कर दो और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसको पढ़ते रहिएगा सही ढंग से, एक दो बार देखोगे प्रीपोजिशन समझ में आ जाएगा। और मैथ की क्लासेस चाहिए तो मैथ वाले चैनल पे विजिट कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।